आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। राम कीन चाहिए सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वह वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बुअले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीने मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जय नमोवस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव सारा चरित्र भगवान को कहा सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दें। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरंते मिटाई मोह मार मद मान। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हीं की करई मनोभय पीरा। हे मुनि श्रेष्ठ सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरयं कर्यों गर्भ तरुभारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सुमय
डरियों खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निजे माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। तो देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। बिरचौ मगमऊ नगर तई, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह अर्थात टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। स्वयं हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए ताह अगणित महिपाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतिक नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वह राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहाऊ नाथ गुण दोष सब यही कई हृदय विचार। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ,
आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।